मैं थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, हार भी हरा नहीं सकती। और हमें हार या जीत से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना कर्म करना है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। अपना कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे। हार या जीत तो बाद की बात है। हम जीत तो तभी जाते हैं जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर देते हैं। मान लो 90% काम हम तभी कर देते हैं जब हम वो शुरू कर देते हैं। और चलिए प्रभु श्री राम का नाम लेके आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सुबह हो गई थी 4:40 पे। अभी टाइम आप देख सकते हैं 5:04 हो गया है। और मैंने किया है थोड़ा सा मेडिटेशन और पानी पिया है और अभी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही ना हो। तो मुमकिन सब कुछ है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। इम्पॉसिबल भी खुद ये बोलता है कि आई एम पॉसिबल। 30 ईयर की एज में सब कुछ ख़त्म नहीं होता। हम अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं वापस से। मैंने शुरू कर दी है, आप कब कर रहे हो? मेरी वीडियोस का फ़ायदा तभी है देखने का जब आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ अलग कर रहे हो। इस नए साल पे अपने लिए करिए कुछ न कुछ तो अच्छा करिए, अच्छा स्टेप उठाइए। फाइनली मेरा पहला स्लॉट ख़त्म हुआ 6:20 और अभी थोड़ा सा मदर इन लॉ के लिए बनाते हैं सूप, और अपने लिए मैं बनाऊंगी एलोवेरा आंवला का काढ़ा। आप बोल सकते हैं गर्म पानी में बस मिलाना है और पीना है, और बस ऐसे ही चलता रहेगा। कभी स्टडी, कभी ब्रेक, सब चलता है। मुझे ना पहले ये तो पता था कि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी ख़राब है ये मैं नहीं जानती थी। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। मैं इंडिया का मैप बनाने की ट्राई कर रही हूँ। जी हाँ, और फाइनली ये वाला मैप जो आप देख सकते हैं, ये फाइनली मुझसे बना है काफ़ी सारी मेहनत के बाद। जब मैंने 4-5 बार मैप बनाया ना, तब जाके ये मैप बना है। जिसको मैप अच्छे से आता है, हेड्स ऑफ टू यार। मुझे नहीं आ रहा था बिल्कुल भी बनाना, लेकिन मेरे को याद करना था क्योंकि हम इंडिया के बारे में जानेंगे पूरी यूपीएससी की जर्नी में। तो हम मैप बना के चीज़ें अगर अच्छे से सीखेंगे ना, वैसे तो मैप रेडीमेड भी बन जाते हैं, मिल जाते हैं मतलब, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं लूँगी ही प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं खुद भी बनाना सीखूं ताकि बाद में अगर भगवान की दया से मेंस में आंसर राइटिंग का मौका मिले
तो मैं कुछ अच्छे से बना पाऊँ। हालांकि ऐसा मैप वहाँ पे काम नहीं आने वाला, उसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करके सीखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, 2025 टारगेट है अपना, आराम से मज़े के साथ तैयारी करेंगे। और यहाँ पे मैं बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट होते हैं इंडिया के, उनको यहाँ पे मैप में ऐसे दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे तो क्या, सबको ही, जब हम इमेजेस कोई क्रिएट कर लेते हैं ना अपने माइंड में, तो वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा याद होती हैं। तो इसलिए जैसे हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं या फिर कुछ ऐसा देख लेते हैं ना, तो जैसे किसी इंसान का चेहरा याद रहता है, भले ही उसका नाम हम भूल जाएं, क्योंकि जो दिमाग होता है ना वो इमेजेस की फॉर्म्स में ना इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसलिए जब चीज़ें हमें याद ना हो रही हों, उनका जितना हो उसके उतना इमेजेस बनाने की कोशिश करिएगा। स्टोरी वाला जो कंसेप्ट था, वो ट्रिक था, वो मैंने एक वीडियो में आपको शेयर किया था कि कैसे मैं स्टोरी बना के याद करती हूँ और इमेजेस बना के मैं कैसी चीज़ें याद करती हूँ, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि यूपीएससी की जर्नी ना आपको अपने आप सब कुछ सिखा देती है। कहाँ पे आप एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे होते हो, फिर आप करंट अफेयर में चले जाते हो, वहाँ से आप इंडिया के मैप पे चले जाते हो। मतलब कि एक ना स्टैटिक तरीके से पढ़ाई नहीं है, डायनेमिक तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। आपकी जो सोच है वो ब्रॉड होनी चाहिए, और जैसे आपकी सोच ब्रॉड होती है ना, देखना आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। फाइनली 7:36 पे अपनी मॉर्निंग वाली जो स्टडी रूटीन है उसको दिया है विराम, क्योंकि वैसे तो मैं 9 o'clock तक पढ़ाई कर सकती थी, बट बेटे की ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसको उठाना है, फिर इसलिए उसको ब्रेकफास्ट भी पहले ही बना के देना है। तो ये सब काम निपटाने के लिए जल्दी जल्दी हम करते हैं तैयारी शुरू। एंड फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ उसकी बुक्स को। वैसे तो उसकी क्लास है 9:30 पे, लेकिन मुझे जाना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, इसलिए फटाफट से रेडी होके 9 o'clock तक ई दिशा सेंटर पे पहुँचना है। लास्ट ट्यूसडे को आ जाना चाहिए था, लेकिन हमने पहले ध्यान नहीं दिया। मदर इन लॉ की तबीयत, फादर इन लॉ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए अभी वहाँ पे जाके तो लेके आते हैं लाइसेंस। फाइनली मुझे अपना लाइसेंस जो है मिल चुका है। अभी भागते हैं घर की तरफ। आयुष को ऑनलाइन क्लास जो है गाड़ी में ही अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अटेंडेंस वगैरह होगी। उसके बाद हम घर जाके फटाफट, उसका मैंने सेटअप पहले ही कर दिया था, तो उसको फिर क्लास ज्वाइन करवाते हैं। अभी मुझे फ़िलहाल करना है अपनी जॉब के लिए काम, तो अभी आयुष के दादू जो हैं वो लेंगे उसके ऑनलाइन क्लास। समय हुआ है 5:01। अभी अपने लिए बनाया जूस, थोड़ा सा अभी करूँगी माइंड फ्रेश आयुष के साथ में, और उसके बाद फिर करते हैं डिनर की तैयारी। आज बेटे के साथ बहुत सारी मस्ती की, क्योंकि डिनर की टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो गए हैं अभी, और पहले से काफ़ी बेटर है। तो ये सब खाना उन्होंने खुद बना दिया था। डिनर उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक हो गई हूँ,
और जाने से पहले मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ अपने हाथ का। तो उन्होंने बनाया था कढ़ी और राइस, क्योंकि हम कल जाने वाले हैं तो इसलिए अभी उनकी हेल्थ पहले से काफ़ी बेटर है। और एक दिन समाप्ति की ओर, लेकिन ये दिन ख़त्म होने से पहले हम करेंगे अपनी रिवीजन, क्योंकि दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करना चाहिए। मैं रिवीजन करने का एक मेथड भी आपको बताऊंगी कि रिवीजन को मैं किस तरीके से करती हूँ। देख सकते हैं ये मेरा जो पेज है वो मैंने सुबह अपना नोट डाउन किया था, सारा जो भी नोट्स बनाए थे, कुछ वीडियो से बनाए थे, कुछ बुक से बनाए थे, जो शॉर्ट नोट हम बोलते हैं, जो कि मैं 2 बार पढ़ने के बाद या 3 बार उसकी रीडिंग करने के बाद बनाती हूँ। उसके बाद मैं हर पेज पे ना इस तरह से बॉक्स बनाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ IAS की तैयारी 1-1.5 साल की है, 2025 का अटैम्प्ट में दूंगी तो हर चीज़ मेरी 10 से 12 बार रिवाइज होनी चाहिए। तो मैं हर पेज पे ना इस तरीके से 10-12 बॉक्स बनाती हूँ। जब पहली रिवीजन मेरी फिनिश हो गई मैंने उस पर टिक कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप रिवाइज बनाएंगे आपको चीज़ें याद रहेंगी कि कौन सा टॉपिक आपने किस डेट को आपने वो लिखा था, पहली बार पढ़ा था, फिर उसको पहली बार रिवाइज कर लिया, फिर उसको अल्टरनेट डे पे 1-2 बार रिवाइज करना है, फिर उसको वीकली रिवाइज करना है, फिर उसको मंथली रिवाइज करना है, और इस तरीके से वो बॉक्सेस पे टिक करते जाना है आपने जितना भी रिवाइज किया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं हर पेज पे इस तरीके से बॉक्स बनाती हूँ, और ये रिवीजन के ही बॉक्स है मेरे, ताकि मुझे अपनी रिवीजन का ट्रैक रहे। कई लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, जब आपका दिमाग काम करे तब पढ़ना चाहिए। हाँ, कभी कभी दिमाग को बेवकूफ़ भी बनाना होता है। दिमाग तो हमें ये कहता है अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ, अभी सो जाना चाहिए, लेकिन दिमाग को अपने बेवकूफ़ बनाते रहो कि थोड़ा सा टाइम और सोते हैं। ऐसा करके मैं डेली के 12 बजा देती हूँ। कभी यहाँ पढ़ती हूँ, कभी बेड पे पढ़ती हूँ, कमर दर्द भी हो जाती है। खुद को थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाना पड़ता है। और एक ही लाइन के साथ मैं इस व्लॉग को करती हूँ समाप्त। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। जी हाँ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सुबह पढ़ रहे हो कि रात को पढ़ रहे हो, बस आपको पढ़ते रहना है। भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। गुड नाइट। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ न कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा।